जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। ये चैनल हमने आज से लगभग 10-11 महीने पहले शुरू किया था। उसमें एडवांस मैथ का हमने एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। केवल इस पर 2 लेक्चर और होंगे। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन मुझे कराने बाकी हैं, तो अब ये दोबारा से चैनल फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको मैथ्स की वीडियो मिलेगी, UPP कवर होगा, UPSI कवर होगा, लेखपाल कवर होगा, SSC सीजीएल कवर हो गया, यानी ऑल ओवर मैथ्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे कवर होंगे। और प्लस इसमें आपको बहुत जल्द या हो सकता है कल से ही आपको एक करंट अफेयर्स भी इसमें मॉर्निंग में जो है मिलना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो कितना है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की हम लोग। तो देखिए, सबको पता है मैथ्स के 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन आपका अरिथमेटिक वाला होता है, पता सबको है बट फिर भी, और दूसरा आपका होता है एडवांस मैथ का। और दूसरा आपका होता है भैया एडवांस मैथ का। ठीक है मेरे भाई, अरिथमेटिक का हो गया और एडवांस का हो गया। तो इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरा करा दिया। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस जो है थोड़ा सा वो बचा हुआ है, 2 लेक्चर हो गए उसके, क्वेश्चंस के वो हम करा देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में देखते हैं कि कितने टॉपिक हैं, देख लेते हैं एक बार। तो अरिथमेटिक की अगर हम लोग जहाँ तक बात करें अरिथमेटिक की, तो सबसे पहले अगर अरिथमेटिक सिलेबस की बात करी जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, संख्या पद्धति बोलेंगे। दूसरा HCF एंड क्या होगा, LCM, जिसको आप लोग मासा यानी महत्तम समावर्तक और क्या बोलते हैं, लासा यानी लघुत्तम समावर्तक। ठीक है भाई। तीसरा टॉपिक आपका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, और जिसको हिंदी में आप लोग सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण। चौथा टॉपिक आपको क्या पढ़ना होगा, इस पे एवरेज पढ़ना होगा, जिसको हम लोग औसत के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, एवरेज यानी क्या होगा, औसत। तो नंबर से रिलेटेड मोस्टली इतने ही टॉपिक हैं आपके। नंबर सिस्टम हो गया, HCF LCM हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और क्या हो गया, एवरेज। उसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं नंबर का तो हो गया, अगर हम लोग बात करें परसेंटेज, तो परसेंटेज से रिलेटेड पहला टॉपिक तो यही आपको पढ़ना होगा, परसेंटेज ही पढ़ना होगा। और दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा प्रॉफिट, कामा लॉस, और क्या पढ़ना होगा, डिस्काउंट, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, लाभ, हानि, और छूट मतलब क्या होता है, बट्टा। ठीक है भाई। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना होगा SI, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी हिंदी में आप लोग जानते हैं इसको साधारण ब्याज के नाम से। और इसका चौथा जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा आपको CI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो नंबर से रिलेटेड इतने टॉपिक होंगे और परसेंटेज से रिलेटेड इतने टॉपिक होंगे। ठीक है भाई, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, पता है आपको, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। आगे देखते हैं रेशियो से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होंगे। तो रेशियो से रिलेटेड पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अनुपात।
और समानुपात। दूसरा टॉपिक होगा इस पे मिक्सचर और एलिगेशन। तीसरा टॉपिक इसी का छोटा सा हो जाता है पार्टनरशिप। जिसको आप लोग कहते हैं साझा। चौथा टॉपिक इसी में हो जाता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। जिसको आप लोग कहते हैं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद टाइम से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो पहला होता है आपका टाइम, स्पीड और क्या होगा डिस्टेंस। जिसको आप लोग कहते हैं समय, चाल और दूरी। समय कामा चाल और क्या होगा दूरी। इसी का एक छोटा सा पार्ट और होता है जिसको आप लोग कहते हैं ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। और अगला होता है बोट एंड स्ट्रीम। जिसको आप लोग बोलते हैं नाव और धारा। ठीक है भाई, नाव और धारा। अगला होता है टाइम एंड वर्क। यानी समय और कार्य। और इसी में एक और होता है, इसी का ये पार्ट है बेसिकली, पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी। तो इतना आपका ये हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा डेटा से रिलेटेड क्या क्या होता है। तो पहला होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं DI। बहुत ही चर्चित टॉपिक है। उसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। और एक होता है डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता जिसको बोलते हैं। तो DI हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया और डेटा सफिशिएंसी हो गया। तो इतने टॉपिक होते हैं बेसिकली आपके जो है अरिथमेटिक मैथ में। अब थोड़े से एडवांस में देख लेते हैं। अगर आप एडवांस मैथ की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री। जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। और इसी का दूसरा पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी। आगे आप अलजेब्रा पढ़ना होगा आपको, जिसको आप लोग बीजगणित के नाम से जानते हैं भाई। ज्योमेट्री, जिसको आप लोग बोलते हैं ज्यामिति। एक टॉपिक और आपको पढ़ना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसको आप लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भाई, एक टॉपिक और बचा। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इससे, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। और ये मेंसुरेशन भी दो तरह का होता है, 2 डायमेंशन 2D और एक कौन सा होगा 3D।
तो इतना जो पोर्शन है आपका वो मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एडवांस का। इससे पहले मैंने लिखा अर्थमेटिक का, जिसमें से ये वाला टॉपिक हम लोग पूरा इस चैनल पे पढ़ चुके हैं। केवल हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़े से क्वेश्चन हमें कराने और बाकी हैं। ठीक है भाई, तो अर्थमेटिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। और अर्थमेटिक में आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिस टॉपिक पर नंबर ऑफ कमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे उसी टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। तो मैथ्स का भी सिलेबस आपको मिलेगा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और आपको करंट अफेयर्स भी इस चैनल पर मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इंक्रेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद। बंद कर दो।